Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप सबके? Are you guys ready for the रमज़ान dramas? एक नहीं 3 आ रहे हैं और तीनों की कास्ट बहुत ज़बरदस्त है. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 30 दिन हैं, देखते हैं कौन जीतता है, कौन हमारे दिलों को ऐसे पकड़ लेता है कि हम उसको भूल नहीं पाएंगे, कौन चुपके चुपके और सुनो चंदा की लेवल पे आके मुकाबला करेगा. लेट्स सी, या कौन धीरे से इस जलेबी की तरह हमें जीत लेगा. तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड. ऑल 3 ड्रामास लुक रियली नाइस और उनकी कास्ट भी बहुत अच्छी है. इस बार के टॉप 5 ज़रा मुश्किल थे. और बाकी कैटेगरीज़ में भी थोड़ा सा मसला हो रहा था क्योंकि इतनी मुझे स्ट्रॉन्ग एपिसोड्स नहीं लगी कुछ ड्रामों की. इस बार टॉप 5 थोड़े से डिफरेंट है. सो डू वॉच इट एंड फाइंड आउट कि इस बार कौन से ड्रामे हैं जो निकले हैं और कुछ ने एंट्री की है. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5. नंबर 5 पे हमारे पास है दोबारा और सिंफियान दोनों साइड बाय साइड थे फॉर नंबर 5. बहुत मैं सोची थी लेकिन दोबारा जीत गया. क्योंकि सिंफियान में तो मुझे लगा कुछ भी नहीं हुआ. लिटरली आई मीन पूरी एपिसोड जो थी वो सिर्फ पास्ट में हमें दिखाते रहे. ओके, वी शुड टॉक अबाउट नंबर 5 दोबारा में भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन फिर भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि हमें थोड़ा सा माहिर की साइकोलॉजी थोड़ी और हमें अंदर देखने को मिली, सोचने को मिली. हमें उसकी एक सॉफ्टवेयर साइड, उसकी पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिली जिसने हमें कंफ्यूज कर दिया कि माहिर साहब चाह क्या रहे हैं. इज़ ही रियली ईवल और इज़ ही रियली अ गुड गाय हो जो थोड़ा सा किसी वक्त स्लिप कर रहा है, यू नो. सो मेहरू की अपनी एक जर्नी चल रही है वो, बट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लग रहा है मुझे मेहरू और माहिर में. लेकिन अच्छा था, इंटरेस्टिंग थी एपिसोड, अच्छा था. मुझे मज़ा आता है मेहरू और माहिर के सीन देखने के लिए लेकिन वो हमें कम मिले. ज़्यादा जो था पूरा उसमें जो माहिर की सुतेली माँ उनका हॉस्पिटल के सीन में भी काफ़ी टाइम मुझे लगा वेस्ट हुआ. तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पेस ज़रा पकड़नी चाहिए. अब अगली एपिसोड में जो आज आने वाली उसमें तो एकदम से इतना बड़ा ट्विस्ट हो गया है. सो कहीं तो ड्रामा बहुत स्लो चलता है, कहीं तेज़ भागना शुरू हो जाता है. But overall it was an okay episode and it is on number 5 this week. नंबर 4 पे हमारे पास है बादशाह बेगम. एक्चुअली बादशाह बेगम बहुत इंटरेस्टिंग था यार. और उसमें कुछ सीन तो ऐसे थे कि बस दिल को कुछ हो रहा था. जो वो एक्सीडेंट वाला सीन था और जिस तरीके से वो जनाजे पे पहुंचता है कैसर, और फिर वो भी इंटरेस्टिंग था जब बख्तियार जो वो अंदर आ जाता है और जहां नारा उसको पकड़ लेती है. सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग. शाहजेब और उसके बाप का जो टकराव था वो भी. सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड. मज़ा आ रहा था देख के. एंड आई जस्ट लव द एडिट, आई जस्ट लव द सिनेमेटोग्राफी. जो बड़े बड़े उन्होंने दूर से सीन्स लिए हुए हैं, जैसे बख्तियार जब जाता है खेत में और वो कैमरे से पिक्चर्स ले रहता है, मुझे DDLJ याद आ गया, मुझे शाहरुख खान, मुझे राज और सिमरन याद आ गया कि वो भी इसी तरीके का कुछ सीन था, यू नो. और आई लव द सीन्स, आई लव द ब्यूटी दैट वी आर सीइंग एंड ऑफ कोर्स सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं. तो इंटरेस्टिंग एपिसोड थी. मुझे कैसे के कैरेक्टर से एक्चुअली डर लगता है. आई थिंक यासिर हुसैन इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है हमें, यू नो, कि क्या करेगा कैसर आगे. सो नंबर 4 पे हमारे पास है बादशाह बेगम. नंबर 3 पे हमारे पास है कौन सा ड्रामा. इंटरेस्टिंग सरप्राइज. नंबर 3 पे है मेरे हमसफ़र. इस बार मेरे हमसफ़र की एपिसोड इतने मज़े की थी कि यार मैं रेजिस्ट नहीं कर सकी और आई हैड टू इंक्लूड इट इन आवर टॉप 5 एट नंबर 3. मतलब इतनी प्यारी एपिसोड थी, आपका दिल चाह रहा था ख़त्म ही नहीं हो. आपकी आंख में आंसू भी आ रहे थे, आप मुस्कुरा भी रहे थे, आपके दिल में कुछ हो भी रहा था, यू नो. हाला और हमज़ा की कहानी ऐसी है कि बस दिल जीत लेती है, यू नो. और हमज़ा जो है हमारे टिपिकल हीरो नहीं है, टिपिकल रोमांटिक, यू नो, जान निसार करने वाले आशिक नहीं है. ही इज़ एक्चुअली ए फाइटर. वो किसी के हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. तो मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लगती है. लेकिन अच्छी एपिसोड थी एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड जो कि कल आएगी इंशाल्लाह. तो आप में से कौन कौन मेरे साथ और कौन कौन सोच रहे हैं कि रियली मेरे हमसफ़र को टॉप 5 में डाल दिया. बैशिंग कम कीजिएगा, बट आई लव द एपिसोड. सो नंबर 3 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र. नंबर 2 पे जाने से पहले हम बात करेंगे बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक. दिस वीक आई वुड लाइक टू गिव टू कासिम अली मुरीद. आई एम इन लव विद द वे उन्होंने मेरे हमसफ़र को डायरेक्ट किया हुआ है. डबल माइंडेड में होती हूँ. कुछ कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं लेकिन उनकी नेगेटिविटी को भी, जैसे अगर आप दादी का कैरेक्टर लें तो कितना, मतलब वो बड़ा टॉक्सिक कैरेक्टर है. शाहजहाँ जैसी हैं उसमें बहुत हाथ दादी का भी है लेकिन एट द सेम टाइम वो दादी की एक सॉफ्टर साइड को दिखाते हैं कि आप दादी से कनेक्ट कर पाते हैं, आपको दादी के लिए फ़ील होता है. तो आई लव द वे कि वो कैरेक्टर्स को जिस तरीके से मैनेज करें. अगर हमज़ा और हाला की हम मिसाल ले लें तो हमज़ा
को कहीं भी उन्होंने एक टिपिकल किस्म का आशिक नहीं दिखाया, कहीं बहुत जज्बाती किस्म के डायलॉग्स नहीं बुलवाए, ना ही एग्जैजुरेटेड या बहुत ही इमोशनल या ड्रामेटिक मूवमेंट्स या एक्शंस हम हमज़ा के देखते हैं। हमज़ा इज़ वेरी सेन, वेरी ठहराव वाला, वेरी रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर और सही बात बोलता है। हाला में थोड़ा सा हमने देखा है कि रोना धोना ज़्यादा है, लेकिन वो हाला का कैरेक्टर शुरू से ही उन्होंने ऐसे दिखाया है कि वो इतनी ज़्यादा दुख की मारी हुई है। लेकिन इसमें भी जो हाला का हिचकिचाहट है टुवर्ड्स गोइंग हमज़ा, और हमज़ा के कमरे में उसका रहना, हमज़ा के साथ उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना, आई जस्ट लव द वे वो स्लोली ट्रांजिशन करा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि इधर निकाह के 2 बोल पड़े और हाला हमज़ा एक दूसरे के ऊपर फ़िदा हो गए, उन दोनों की स्लो ट्रांजिशन। सो आई एम लविंग द वे कि कासिम ने स्टोरी को और कैरेक्टर्स को बड़ा रियल रखा है, बड़ा रियलिस्टिक रखा है, उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं कि नीचे नाचते पे हैं तो लोग बातें सुना रहे हैं, कोई रिश्तेदार आ गया है, हालांकि घबराहट थक के आया, हमज़ा सो गया है, उसने कोई रोमांटिक डायलॉग या उसने हाला को अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। सो आई एम लाइकिंग द वे दिस अप्रोच, इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स अ लव स्टोरी दैट कासिम हैज़ टेकन। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट। येस, मुझे कंटिन्यूटी में कहीं कहीं मसले लगे हैं, जैसे हमज़ा जैकेट पहन के ऑफिस जा रहे थे, जब अब्बा के सामने आए तो जैकेट उतर गई थी, और जब वो हाला और हमज़ा बैठे होते हैं तो हाला का सीन लेते हैं तो हाथ यहाँ पे, लेकिन जब हमज़ा का दिखाते हैं तो हमज़ा का हाथ उधर नहीं है। सो येस, इस तरह की 2-3 चीज़ें थी, बट ओवरऑल डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड ये वाली एपिसोड तो ऐसी खूबसूरत थी कि छोटे छोटे सीन थे, छोटे छोटे सीन, एंड आपके दिल को जीत रहे थे, एंड दे वर नॉट रियली रोमांटिक सीन्स बट दे वर क्यूट सीन्स। जैसे वो सीन था जब हमज़ा जा रहा होता ऑफिस, हाला कहती है मत जाओ मुझे डर, शी डजंट से इट, बट हमज़ा को समझ आ जाती है, और हमज़ा उससे पूछता है कि दादी के पास छोड़ दूँ, तो वो कहती है हाँ। सो आई लव द वे कि उन्होंने इतने क्यूट छोटे छोटे सीन रख के हमें पकड़ के रखा हुआ है। सो येस, डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू कासिम अली मुरीद दिस वीक फॉर मेरे हमसफ़र। नंबर 2 पे हमारे पास है संगे माँ। संगे माँ में बहुत कुछ हो गया यार। हिकमत जो है वो चार्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचारे फिर भी अपने जज्बात में कुछ बेवकूफ़ी का काम कर बैठते हैं। हिलमन के ऊपर कातलाना हमला हो गया है और मस्तान से एक्शन में आ गए। तो एपिसोड ऐसी थी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बीच में थोड़ा सा डिप लिया, फिर एकदम से पिकअप कर लिए। शहरज़ाद का भी एक इमोशनल एंगल हम देख रहे हैं, कनेक्शन विद मरजान एंड ज़रसंगा, तो मज़ा आ रहा है देखने का। मुझे लगता है कि संगी माँ एक ऐसी एपिसोड होती है जो कि आपको, अगर आप कहीं से डिप भी करने लगे ना, गिरने भी लगे, बोरियत भी होने लगे, तो अगले 5 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप कहते अरे यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो ऐसा ड्रामा है मेरे लिए एटलीस्ट कि मैं उसको, ऐसा नहीं हो सकता मैं कुछ और कर रही हूँ उसको देखते हुए, मुझे देखना ही है क्योंकि मैं कोई चीज़ मिस कर दूँगी, और अगर मैंने नहीं देखा तो फिर मुझे रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। जैसे मस्तान सिंह के पास जब उसका होने वाले ससुर आते हैं तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन सुनता है, एंड मैं भी सुन रही होती हूँ कि क्यों बोला है, और फिर बाद में हमें जाके उसकी कॉन्वर्सेशन की सिग्निफिकेंस समझ आती है। इसी तरह जब मस्तान सिंह वापस आके गुलमीना को बताता है कि उसने क्या किया है, तो बादाम गुल पीछे खड़ा होता है। अगर हम नहीं देख रहे हो तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देंगे। सो संगे माँ काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है, स्ट्रॉन्ग जा रहा है। कॉन्स्टेंटली जो फ़रीक होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी मरजान और हिकमत, कभी हिकमत और हिलमन, कभी मरजान और हिलमन। सो आई लाइक दिस चेंज ऑफ पावर दैट कीप्स हैपनिंग बिटवीन द मेन प्लेयर्स ऑफ द ड्रामा। इसके बाद आते हैं जी बेस्ट एक्टर। Before we go to number 1, best actor male, I would like to give to Feroz Khan for ए मुश्ताक। आई थिंक फ़ेरोज़ ने इतनी खूबसूरत एक्टिंग की है कि ही मेड मी क्राई। वो सीन था जब वो माँ उसकी बोलती है कि मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद रोज़ कुरान पढ़ना, और वो द वे वो अपनी माँ को चुप कराता है, इतना नेचुरल वो था कि आप कैसी बातें करी हैं। और उस वक्त मुझे लगा कि ये मुस्तजाब के दिल से बात आई है, बिकॉज अभी तक उसका अपनी माँ के साथ भी कनेक्शन ना मुझे बड़ा सेल्फिश वाला लगता था, नॉट रियली मीनिंगफुल। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि मुस्तजाब अपनी माँ के बारे में कंसर्न था। इसी तरह फर्स्ट एपिसोड जो आई थी मंडे को, उसमें जब माँ अंदर आती है तो मुस्तजाब जानमाज से बैठा होता है, एंड ही इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट, ही डजंट नो व्हाट टू डू। सो आई लव द वे Feroz Khan has made sure that from disliking Mustajab, from questioning Mustajab, to now we are loving Mustajab and we are feeling for him and we are crying with him। और आपको मुस्तजाब का दर्द नज़र आता है, और जब वो दुआ के पास खड़ा होता है और दुआ उसको कहती है मैं महसूस करना चाहती हूँ आपके प्यार को, और वो हाथ नहीं लगाता है उसको, वो सीन कितना खूबसूरत था। मतलब मुझे वाकई रोना आ रहा था ना, लाइक नहीं, आई वांट मुस्तजाब एंड दुआ टू बी टुगेदर। तो आई लव द वे कि फ़ेरोज़ खान ने हमें हमारे इमोशंस के साथ हमें एक जर्नी कराया है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक कैरेक्टर जिसको आप इतना डिसलाइक कर रहे हो, या एक कैरेक्टर जिसके बारे में आपको इतने क्वेश्चंस हो, यू एक्चुअली स्टार्ट लविंग दैट कैरेक्टर, और आपको एक्चुअली उस कैरेक्टर के लिए फ़ील होना शुरू हो जाए। एंड
मुझे ये बात भी अच्छी लगती है कि अगर आप नोट करें तो फ़िरोज़ ख़ान ने अपनी बॉडी को भी इसमें यूज़ किया। उनका उनका अगर आप देखें ना तो उनका पोस्चर जो है झुका हुआ सा हो गया अब, यू नो। सो इट्स सबमिशन टुवर्ड्स अल्लाह, इट्स सबमिशन टुवर्ड्स, यू नो, व्हाट अल्लाह हैज़ रिटन फॉर हिम इज़ द चेंज दैट हैज़ हैपेंड इन मुस्तजाब। सिर्फ आँखों से सिर्फ रो नहीं रहे, वो बातों से नहीं कह रहे हैं, उनके हाथ की मूवमेंट भी चेंज हो गई है, यू नो। सो really great performance by Feroz Khan and completely you know दिल को जीतने वाली, दिल को छू जाने वाली और आंखों को रुला देने वाली एपिसोड थी और परफॉर्मेंसेस थी। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल आई वुड लाइक टू गिव टू सजल अली फॉर सिंथिया खान एज रबिया। थोड़ा सा रोल था बड़े अरसे बाद, मतलब कॉन्स्टेंटली मुझे लगता है कि सिंथिया खान में सजल को हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंगली देख सकते थे। तो फाइनली इस एपिसोड में हमें मिले कुछ सीन्स जहाँ पे सजल है वो हमें नज़र आई, स्पेशली जब माँ जबीन के वो घर जाती हैं और जब माँ जबीन उनको बताती है और उनके ऊपर जो क़यामत गुजरती है, यू नो, एंड द लड़खड़ाहट उसकी ज़ुबान की, आंखों में जो हैरान परेशानी और डिसबिलीफ होता है। एंड इट वाज सच अ जॉय टू वॉच सजल अगेन इन एक्शन, यू नो, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम सजल को नहीं देख पा रहे थे उस पोटेंशियल में जो सजल का पोटेंशियल है, जिस तरीके से सजल एक आम सीन को भी बहुत बड़ा बना सकती है, लेकिन उनको मतलब पोटेंशियल मतलब चांस तो दिया जाए। जैसे इस एपिसोड में उनके पास काफ़ी चांस था, यू नो, जब वो उसको मनाने भी आती है तब भी कॉन्स्टेंटली जैसे रबिया गिव अप नहीं करती है, एंड यू कैन सी कि रबिया को गुस्सा भी चढ़ रहा है, रबिया गिव अप भी करना चाहती है, बट वो लगी रहती है। सो आई रियली लव द वे सजल परफॉर्म रबिया इन दिस एपिसोड, जहाँ पे वो रबिया और फिर उसके बाद जब वो वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं कि कमरे में वो लेटी हुई है और उसका रिजॉल्व कि आई एम नॉट गोना फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू हैव डन, डोंट थिंक कि ये इतना आसान है। सो loved the way सजल has played रबिया in this episode this week. नंबर 1 पे हमारे पास है ए मुश्ताक। ए मुश्ताक वो ड्रामा है जिसके ऊपर हमने बहुत बातचीत की और बहुत हमें शुरू में मसले भी थे, हम पूछते भी थे और बोलते भी थे, लेकिन आई थिंक आई हैव टू से कि ओवर द टाइम इतना ट्रांजिशन हुआ है, ऐसा खूबसूरत तरीके से लेकर आए हैं राइटर माहा मलिक एंड डायरेक्टर एहसन तालिश हमें इस पॉइंट पे, जहाँ हम दुआ और मुस्तजाब के मिलने की दुआ कर रहे हैं, जहाँ हमें मुस्तजाब के एक्शंस पे हमें रोना आ रहा है, हम उसके लिए फ़ील कर रहे हैं और हमें यकीन आ गया उस पर। एंड ये ड्रामा वाकई आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है इस वक्त, और बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, क्या वाकई आपको अल्लाह से बार्गेन करना चाहिए, क्या मुस्तजाब अल्लाह से मांगता रहता तो अल्लाह सुन लेता, और क्या ये मुस्तजाब की जर्नी है। और बहुत से लेवल्स पे आई थिंक बहुत से लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस कहानी से, बट आई रियली इन्जॉयड दीज 2 एपिसोड्स। बहुत इमोशनल थी, मेरी तो आँख में आंसू थे, मैं तो रो रही थी। और मुस्तजाब का जर्नी भी है, मुस्तजाब की रिलेशनशिप्स भी सबके साथ चेंज हो रही हैं, बट दुआ के लिए मुझे बुरा फील हो रहा है, बिकॉज आई डू नॉट थिंक दुआ डिज़र्व्स कि उसकी, ठीक है मुस्तजाब का एक जर्नी है, बट क्या दुआ डिज़र्व करती है कि उसकी ज़िंदगी से मुस्तजाब निकल जाए? उसने तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे कहानी आ गई है, जहाँ हम दुआ और मुस्तजाब दोनों की ज़िंदगी में जो हो रहा है उसको क्वेश्चन करें। अगर मुस्तजाब का जर्नी है और उसको अल्लाह एक सिखा रहा है या उसको इम्तिहान पे इम्तिहान ले रहा है, तो दुआ के इम्तिहान कब ख़त्म हो गए? दुआ को मुस्तजाब क्यों नहीं मिल रहा है? यू नो, दुआ ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था एंड शी स्टूड बाय व्हाट शी बिलीव्ड, उसने अपने ईमान से मुनकर नहीं हुई थी। तो आई लव द वे द ड्रामा हैज़ मेड मी थिंक अबाउट थिंग्स। आई होप आपको भी इसी तरीके से वो सोचने पे मजबूर कर रहा है और अपने ईमान और अपने बिलीफ पे एक नज़र देखने पे मजबूर कर रहा है। सो ये थे मेरे टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। आप लोग बताएं कि आपके पास इस बार टॉप 5 की लिस्ट में कौन है। एक गलती मुझसे हो गई, मुझे एक्टर्स में कुछ लोगों का नाम लेना चाहिए था जो मैं उस वक्त लेना भूल गई, मैं अभी मेंशन कर देती हूँ। फरहान सईद एज़ हमज़ा, ग्रेट परफॉर्मेंस। हानिया आमिर एज़ हाला इन मेरे हम सफ़र, एनएस गुलमीना इन संगे माँ, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इतना मज़ा आता है। आई थिंक कोमल मीर इन बादशाह बेगम, थोड़ा सा रोल होता है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त करती हैं। यासिर हुसैन इन बादशाह बेगम, अमेजिंग परफॉर्मेंस। आई जस्ट, मतलब वो आते हैं स्क्रीन पे और आप सब कुछ बाकी भूल जाते हैं, आप सिर्फ कैसर के यू नो खौफ में, जादू में, जिसमें जो भी आप नाम लेना चाहें उसमें आप बिज़ी हो जाते हैं। बिलाल ऑल्सो डिड अ ग्रेट जॉब, बिलाल अब्बास खान फॉर दोबारा, लास्ट टाइम आई फेल्ट, यू नो। इसके अलावा मेरे हम सफ़र में आई थिंक आई वांट टू गिव शाउट आउट टू सबा हमीद जी। मतलब जिस तरीके से वो इतनी नेगेटिविटी से प्ले कर रही हैं कि यू रियली लाइक, यू नो, मैं कहना नहीं चाहती, आपको गुस्सा चढ़ता है, आपको ऐसे करने पे मजबूर कर देती हैं, और ये आसान नहीं होता। कई बहुत दफ़ा होते हैं टॉक्सिक कैरेक्टर्स पे कहती हैं यार बस हट जाओ, बट शी एक्चुअली मेक्स यू एंग्री एट दैट कैरेक्टर, यू नो, एंड दैट्स समथिंग टू टॉक अबाउट एंड अप्रिशिएट, यू नो। सो ये कुछ लोग थे जिनको मैं मेंशन करना चाह रही थी।
आप लोग बताएं आपको किन की परफॉर्मेंसेस अच्छी लगी। मैंने बहुत से लोगों को मिस भी कर दिया होगा, बट अभी जो मेरे जहन में आ रहे थे उन्हें मैंने मेंशन कर दिया। सो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है।